प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो देखते हैं क्या होता है ये। क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिएगा, पहले आप फिगर समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको क्या क्रांतिक कोण है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पहले हम क्या करते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं। एक ऐसा पृष्ठ जो क्या करता है, जिसके ऊपर का माध्यम क्या है, ऊपर का माध्यम सघन माध्यम है और नीचे का माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है। ये रहा हमारे पास ऊपर की तरफ सघन माध्यम। और ये हमारे पास कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, अगर विरल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर कोई प्रकाश किरण 90 अंश पर आपतित होती है तो वो सीधी की सीधी बाहर निकल जाती है। तो देखते हैं हम, ये रही प्रकाश किरण जो 90 अंश पर आपतित हुई और सीधी निकल गई। अब इसके बाद देखते हैं इसका मापतन कोण का मान थोड़ा बढ़ाते हैं। तो पहले एक अवलंब खींचते हैं, मैंने ये मान लिया अवलंब है हमारे पास। ठीक है, इस पर हम एक प्रकाश किरण आपतित करेंगे। मैं मान लेता हूं एक प्रकाश किरण इस कोण पर, प्रकाश किरण इस कोण पर आपतित हो रही है, आपतन कोण का मान ये है। तो ये क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात अवलंब से दूर हट जाएगी। मान लेता हूं अवलंब से दूर हटने के बाद इसकी कंडीशन ये आ जाती है। ये कंडीशन रही इसकी। तो हमारे पास ये क्या रहेगा, आपतन कोण रहेगा आई, और ये हमारे पास क्या रहेगा, अपवर्तन कोण आर रहेगा। अगर हम आपतन कोण का मान और बढ़ा देते हैं तो अगली कंडीशन में देखिएगा आप, हमने क्या किया, ये लिया अवलंब खींच दिया। अवलंब खींचने के बाद हम क्या करते हैं, आपतन कोण का मान और बढ़ा देते हैं। तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पे हमारी कंडीशन यूं आ जाएगी, आपतन कोण का मान बढ़ाया गया तो आपतन कोण के मान के बढ़ने पर आपको दिख रहा होगा कि अपवर्तन कोण का मान ही बढ़ रहा है। तो ये आई रहा और ये हमारे पास क्या रहा, आ रहा। अगर हम क्या करते हैं, आपतन कोण का मान और बढ़ा देते हैं तो जैसे हमने ये लिया आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा। मान लेता हूँ ये हमारे पास कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा आपतन कोण और ये हमारे पास रहेगा अपवर्तन कोण। आर बराबर कितना हो गया, 90। तो क्या रहा कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और क्रांतिक कोण को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या रहेगा इस कंडीशन में, आई इज इक्वल टू सी रहेगा। तो ये रहा आपके पास क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या रहेगी, सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्रांतिक कोण,
सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान नब्बे अंश होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसी में अगर आप देखिए, अगर क्रांतिक कोण का मान और बढ़ा दिया, मतलब आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया जाए तो क्या कंडीशन होती है? देखिएगा एक कंडीशन और, अब देखिएगा। मैंने क्या किया, आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, ये कंडीशन आ गई। अब क्या होगा, जो अपवर्तन कोण होगा की कंडीशन ये आ जाएगी, ये आ जाएगी तो यहां आपने देखा कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तो जो प्रकाश की किरण थी विरल माध्यम में बिल्कुल न गई, पूरी तरह उसी माध्यम में वापस लौट आई। ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या परिभाषा रहती है? यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल माध्यम में जाकर के पूरी तरह क्या होती है, सघन माध्यम में वापस लौट आती है। ये घटना क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो समझ गए होंगे आप क्या होता है कि यदि सघन माध्यम में जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान कितना कर दिया जाए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण क्या होती है, उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस लौट आती है। घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें क्या है कि पहली शर्त हमारी ये है कि प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। और दूसरा, हमारे पास आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। यदि ये दोनों शर्तें लागू हो जाती हैं तो हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। तो क्या रहेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो प्रकाश किरण कहां से कहां जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। चलो अब देखते हैं आगे, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तथा क्रांतिक कोण में संबंध। यदि विरल माध्यम का अपवर्तनांक
n1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। तब यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया जाए तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक मतलब 2n1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहेगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई का मान तो हमारे पास कितना हो गया c, और साइन आर का मान कितना हो गया, आई का मान तो c हो गया, आर का मान कितना हो गया हमारे पास 90 हो गया। तो बट आई बराबर c और आर बराबर 90, तो 2n1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2n1 हो जाएगा साइन c अपॉन साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 2n1 बराबर हो गया साइन c अपॉन 1, तो 2n1 बराबर कितना हो गया, साइन c। अगर यहाँ से 1n2 निकालें, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालें, तो 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन c, तो 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन c। अगर हम मान लेते हैं कि प्रकाश जो है वो कांच से वायु में जा रहा है, तो वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक आएगा वो 1 अपॉन साइन c के इक्वल होगा, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन c। तो यहां से क्लियर होता है कि n इज जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, साइन c के होता है। तो अगर क्रांतिक कोण का मान बढ़ता जाएगा तो जो हमारे पास सघन माध्यम उसका अपवर्तनांक घटता जाएगा, अगर क्रांतिक कोण का मान घटता जाएगा तो सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों की टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।